जोड़ के दीना मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा बहरा थोड़े हुआ है कि माइक लगा के चिल्लाते रहते हो, यहाँ मस्जिद पे चढ़ के जोर से चिल्लाते रहते हो। जिससे चिल्लाया जाता है उस अंतर्यामी राम को, उस अंतर्यामी रब को, अल्लाह को, खुदा को समझने के लिए फकीर का सत्संग करो। और आपने जिसको अपने घर आमंत्रित किया था वही हिंद का पीर जेल में डाला गया है। बाबर को जरा लाइट हुई, बाबर पहुंचा नानक जी के पास, देखा कि वही है। बोले बाबा मेरे इन सरदारों ने बेवकूफ़ी करके आपको जेल में डाला है, आप मेरे को माफ़ कर देना। बोले इन्होंने जेल में नहीं डाला, मैंने जेल स्वीकार किया है। जो बात स्वीकार की जाती वो दुख नहीं देती। जयराम जी की जो बात अपने आप स्वीकारी जाती है वो दुख नहीं देती। मैं जेल में आया हूँ, जेल में आने के लिए ही मैंने उसी गलियों का जहाँ से तुम्हारे सरदार और सूबे चल सकते सी दूसरे नहीं चल सकते, वहीं से मैं चला। तुम्हारे कायदे का भंग किया। ये अहंकारी होमी रोग से घिरा हुआ कायदा प्रजा के लिए हित कर नहीं, तुम्हारे लिए हित कर नहीं। नानक जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। बाबर ने माफी मांगी, सब कैदियों को रिहा कर दिया गया और बाद में बाबर थोड़ा सुधरा। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में ऐसा गीता ज्ञान भरती है, वेदांत का ऐसा ज्ञान आपके जीवन में चाहिए, सत्संग का ऐसा सहारा चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूलताएं आ जाए उसमें आप धैर्य न खोएं। कैसी भी अनुकूलता आ जाए उसके आप गुलाम न बने। कैसा भी विरोध हो जाए आप अपना समता का समझ का सिंहासन छोड़कर गिर न जाए। ये ज्ञान गीता देती है। इस ज्ञान के सिवाय चाहे आप कितना ही सियाराम करते रहे, मंजीरे तोड़ डालें, झूलेलाल झूलेलाल करके ढोलक और नाग दुंदुबियां तोड़ डालें कीर्तन करते करते, फिर भी जब तक ये गीता का ज्ञान या झूलेलाल तत्व का या राम तत्व का ज्ञान जीवन में नहीं आएगा तब तक जीवन में भय बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, विघ्न बना रहेगा, बाधा बनी रहेगी और अंत में मौत आकर अनाथ बना देगी। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा सुंदर संगीत लाओ कि उस संगीत से तुम नाचते, थनथनाते, गुनगुनाते अपने जीवन की यात्रा मधुरता से पूरी कर सको। कुछ दुख आते हैं प्रारब्ध वेग से, कुछ दुख और विघ्न आते हैं अराजकता से, कुछ दुख और विघ्न आते हैं प्रकृति के परिवर्तन से, वही मन विचित्रता से। तो दुख प्रारब्ध से भी आते हैं, प्रकृति से भी आते हैं, अराजकता से भी आते हैं। लेकिन उस दुखों में कितना दुखी होकर अपने को सताना अथवा कितना तटस्थ होकर अपने को बचाए रखना, ये आपके हाथ की बात है। राजा को बदल देना सबके वश की बात नहीं, प्रकृति की परिस्थितियां बदल देना सबके वश की बात नहीं, और प्रारब्ध को रोक देना सबके वश की बात नहीं है। लेकिन इसके प्रभाव से अपने दिल को थाम लेना ये अपने हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है वो तुम करो, तो जो भगवान के हाथ की बात है वो भगवान करेंगे। वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना भगवान के हाथ की बात है, और सुख दुख में हृदय की रक्षा करना ये तुम्हारे हाथ की बात है। जय राम जी की। हमारे जीवन में चाहे फिर हम कोई धंधा करते हों, कोई व्यवसाय करते हों, किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम के हों, लेकिन ये चार बातें हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इन चार बातों के बिना हम साधु साधु नहीं कहला सकते, हम मनुष्य मनुष्य भी नहीं कहला सकते। हम तो द्विपाद पशु की लाइन में चले जाएंगे अगर ये चार बातें नहीं होगी तो। और ये चार बातें जितनी गहरी होगी उतना ही हम मनुष्य में से देवत्व और देवत्व में से ब्रह्मत्व को पालेंगे। एक बात यह है कि द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता का मतलब है सुख दुख विरोधी है ना, हानि लाभ, मान अपमान। मान वाले को अपमान का भय रहता है, लाभ वाले को हानि का भय रहता है, पहलवान को कमजोरी का भय रहता है, खटका रहता है, इज्जत वाले को बेइज्जती का खटका रहता है, पहलवान को हारने का खटका रहता है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान का खटका रहता है।
सबको कोई न कोई खटका है। खटका तो शरीर में रहेगा, लेकिन जहाँ खटका नहीं पहुंचता है वहां जाने की कला का नाम है द्वंद्वातीतो भव अर्जुना। द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब में आप थोड़ा तटस्थ रहने की कोशिश करिए। जैसे मोम पिघलती और उसमें कलर डाल दो तो उसकी रग रग में फैल जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोम पिघले नहीं तो ऊपर से बह जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो व्यवहार में आप तटस्थ रहिए, ठोस रहिए, हृदय को पिघलने मत दीजिए व्यवहार में, और परमार्थ में जरा भी ठोस मत रहिए। जब भगवान की बंदगी करते हो, ध्यान करते हो, सेवा स्मरण करते हो, ईश्वर चिंतन करते हो, तो हृदय को द्रवीभूत कर दीजिए, ताकि भगवान हृदय में भगवत भाव भर जाए, तुम्हारे चित्त में ईश्वराकार वृत्ति भर जाए। हम क्या करते, व्यवहार में द्रवित हो जाते हैं और भक्ति में ठोस रह जाते हैं। बाबा जी कीर्तन करते असी देखते रहते से, बाबा जी ध्यान करांदे असी वेखते रहते से, बाबा जी ही कथा करते हम देखते रहते। नहीं, सत्संग में हम हृदय को द्रवीभूत कर दे, ताकि सत्संग का रंग जैसे मोम पिघलती और उसमें रंग भर जाए, ऐसे ही हमारे हृदय में रब का रंग भर जाए। हमारा रब कैसा है, परमात्मा कैसा है? कबीर जी ने कहा, साहेब है मेरो रंग रेज। सच्चा तो रंगरेज वही है। तुकाराम भी बोलते हैं उस परमात्मा को रंगनाथ। साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। वो साहेब, वह परमात्मा, वह रंगनाथ अपने रंग से हमको रंग दे, इसलिए हमें भक्ति ध्यान सत्संग के समय हृदय द्रवीभूत करना चाहिए और व्यवहार के समय हृदय तटस्थ रखना चाहिए। इससे द्वंद्वातीत होने में मदद मिलेगी। तो द्वंद्व सहिष्णुता एक सद्गुण होना चाहिए हमारे में। दूसरा सद्गुण ये होना चाहिए वेग सहिष्णुता। कभी क्रोध का वेग आएगा और क्रोध के वेग में किसी को चिट्ठी लिख दिया, अथवा क्रोध के वेग में किसी को सुना दिया, या कपट का वेग और बहाना करके चल दिया। जय वानप्रस्थी महाराज। तो ये वेग है। गलती तो थोड़ी सी होती, लेकिन इज्जत सदा के लिए थोड़ी डाउन हो जाती। तो ये जो वेग आते हैं, उस वेग के समय अपने को सावधान रखें, बचाएं। कम से कम कुत्ता से तो सीखना चाहिए। कुत्ता जिसकी रोटी खाता है उसे बेवफाई नहीं करता। हम मनुष्य हैं। वेग आएगा, गुस्से का, क्रोध का, धोखेधड़ी का, उस समय थोड़ा सा